हेलो फ्रेंड्स। आज हम नाइन्थ क्लास की बुक बीहाइव की पोयम 9 द स्नेक ट्राइंग रिटन बाय W रॉस, विलियम राइटसन यूस्टेस रॉस, इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। अगर आपको इस पोयम की फुल एक्सप्लेनेशन देखनी है या MCQs देखने हैं तो उनकी वीडियोज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आप वहां पर उन लिंक को क्लिक करके इस पोएम की एक्सप्लेनेशन और MCQs देख सकते हैं। आइए करते हैं इस पोएम के क्वेश्चन आंसर्स। व्हाट इज द स्नेक ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम? स्नेक के बारे में पोएम है, तो स्नेक किससे बचने की कोशिश कर रहा था? अ पर्सन इज चेजिंग द स्नेक विद अ स्टिक टू हिट इट। एक व्यक्ति स्नेक के पीछे अपनी स्टिक को लेकर के लगा हुआ था, टू हिट इट, इसको मारने के लिए। सो द स्नेक इज ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम द परसुइंग स्टिक। इसलिए स्नेक अपना पीछा करती हुई स्टिक से बचने की कोशिश कर रहा था। नेक्स्ट, इज इट अ हार्मफुल स्नेक? क्या यह हार्मफुल स्नेक है? व्हाट इज इट्स कलर? और इसका कलर क्या है? आपको यह बताना है जो स्नेक पोएम में डिस्क्राइब किया गया है क्या वह हार्मफुल है? अकॉर्डिंग टू द पोएट द स्नेक इज स्मॉल। स्नेक छोटा है, सो इट इज नॉट हार्मफुल। स्नेक छोटा है इसलिए यह हार्मफुल नहीं है। इवन टू चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों के लिए भी हार्मफुल नहीं है। इट्स कलर इज ग्रीन। और इसका कलर कैसा है? इसका कलर ग्रीन है। द पोएट फाइंड्स द स्नेक ब्यूटीफुल। फाइंड द वर्ड्स ही यूजेस टू कन्वे इट्स ब्यूटी। पोएट को स्नेक बहुत सुंदर लगता है, तो वे वर्ड्स आपको बताने हैं जो इसकी ब्यूटी को बताने के लिए यूज किए गए हैं। द पोएट यूजेस द फॉलोइंग वर्ड्स टू कन्वे द ब्यूटी ऑफ द स्नेक। पोएट नीचे लिखे जो दो वर्ड्स हैं उनको यूज करता है स्नेक की ब्यूटी बताने के लिए। और कौन कौन से वर्ड हैं? एक ग्रेसफुल और एक ब्यूटीफुल। व्हाट डज द पोएट विश फॉर द स्नेक? स्नेक के लिए पोएट की क्या विश है ये आपको बताना है। द पोएट ऑब्जर्व्स दैट द स्नेक इज स्मॉल एंड इज हार्मलेस। पोएट ये ऑब्जर्व करता है कि स्नेक छोटा है और दूसरी बात वह हार्मलेस है, यानी कि नुकसान रहित है, कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सो ही विशेस दैट द स्नेक रिमेन्स अनहर्ट अवे फ्रॉम द स्टिक। क्या विश करता है कि स्नेक जो है वो अनहर्ट रहे, किससे? अवे फ्रॉम द स्टिक, स्टिक से उसको कोई नुकसान ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर वॉज द स्नेक बिफोर एनीवन सा इट? भाई जब तक इसको किसी ने नहीं देखा उससे पहले स्नेक कहाँ था? एंड चेस्ड इट अवे, जब तक इसको देखा नहीं गया और उसको चेस्ड इट भगाया नहीं गया तब तक स्नेक कहाँ था, क्या कर रहा था? द स्नेक वॉज लाइंग अलोंग द सैंड बिफोर एनीवन सा इट एंड चेस्ड इट अवे। स्नेक सैंड पे लेटा हुआ था, आराम कर रहा था। कब? जब तक कि इसको देखा नहीं गया और भगाया नहीं गया। वेयर डज द स्नेक डिसअपियर? स्नेक कहाँ पे डिसअपियर हो जाता है, कहाँ पे वैनिश हो जाता है, गायब हो जाता है, अदृश्य हो जाता है, ये बताना है। द स्नेक डिसअपियर्स इन द रिपल्स। रिपल्स होती है वेव, तरंगे। अमंग द ग्रीन स्लिम रीड्स, जो स्लिम रीड्स थी, जो होलो स्टेम थे, सरकंडे थे हरे रंग के, उनके बीच में जाकर के वह डिसअपियर हो जाता है। यानी कि पानी में रीड्स खड़े थे, मार्सी प्लांट्स जो वाटरी प्लांट्स थे वो खड़े थे, उनके बीच में जो तरंगे थी, जो वेव्स थी पानी की, उनमें जाकर के वह छिप जाता है। डिस्क्राइब द मूवमेंट्स ऑफ द स्नेक। स्नेक की मूवमेंट्स को आपने बताना है, स्नेक की मूवमेंट्स कैसी थी। द स्नेक हैज अ थिन लॉन्ग बॉडी,
एक तो स्नेक की बॉडी कैसी थी, थिन लॉन्ग बॉडी थी, वह पतला सा था, लंबा था उसका शरीर। व्हेन इट ऑब्जर्व्स डेंजर, और जब इसने डेंजर को, खतरे को महसूस किया, ऑब्जर्व किया, इट मूव्स विथ सडन कर्विंग्स, यह एकदम से क्या हो गया, मूव करने लगा, कर्विंग्स करने लगा, बल खाता हुआ चलने लगा। इट ग्लाइड्स थ्रू द वाटर टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ, और यह पानी के ऊपर चलने लगा, ग्लाइड करने लगा अपने आप को बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्क्राइब द स्नेक, स्नेक को डिस्क्राइब करना है, स्नेक कैसा था। द पोएट एक्सप्लेन्स दैट इट इज़ अ स्मॉल स्नेक, पोएट एक्सप्लेन करता है कि एक छोटा सा स्नेक था। इट इज़ ग्रीन इन कलर, और कलर में कैसा था, ग्रीन था, इसका कलर ग्रीन कलर का था ये। इट हैज़ थिन लॉन्ग बॉडी, इसकी बॉडी थिन थी और लॉन्ग बॉडी थी। हिज शेप्स आर ग्रेसफुल एंड ब्यूटीफुल, जो उसकी शेप्स थी, जो उसकी आकृति बन रही थी जब वह चल रहा था, वह ग्रेसफुल, ग्रेसफुल मतलब मैग्निफिसेंट, भव्य, और ब्यूटीफुल और सुंदर थी। इस प्रकार से पोएट स्नेक को डिस्क्राइब करता है। वाई डज द मैन वॉन्ट टू किल द स्नेक, जो मैन है वह स्नेक को क्यों मारना चाहता है। मतलब पोयम में तो ये बताया ही गया है, सामान्य तौर पर भी लोग सांप को देखते ही, स्नेक को देखते ही मार देते हैं। जनरली स्नेक्स आर कंसिडर्ड डेंजरस, सामान्य तौर पर स्नेक्स को कैसा समझा जाता है, डेंजरस समझा जाता है। बट दे आर नॉट हार्मफुल अनटिल डिस्टर्ब्ड, लेकिन जब तक उनको डिस्टर्ब ना किया जाए, जब तक उनको छेड़ा ना जाए, वे हार्मफुल नहीं होते, वे हार्मलेस होते हैं। अगर उनको छेड़ दिया फिर तो वे अपने आप को सिक्योर करने के लिए अटैक करते ही हैं। द मैन थिंक्स दैट द स्नेक इज पॉइजनस, और ये इस पोएम में जो व्यक्ति है वह ये सोचता है कि स्नेक पॉइजनस है। सो ही डिसाइड्स टू किल द स्नेक, उसको मारने का डिसाइड कर लेता है। एंड स्टार्ट्स रनिंग आफ्टर इट, और इसके पीछे भाग पड़ता है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिएगा। आगे ये देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज़ द मोरल आइडिया ऑफ द पोएम, इस पोएम का मोरल आइडिया क्या है। द स्नेक ट्राइंग जो पोएम है इसमें क्या मैसेज दिया गया है, क्या इसका आइडिया है। द मोरल ऑफ द पोएम द स्नेक ट्राइंग इज दैट ह्यूमन्स शुड नॉट बी क्रूअल टुवार्ड्स नेचर एंड नेचुरल एनिमल्स, कि जो ह्यूमन्स हैं, जो इंसान हैं, शुड नॉट बी क्रूअल, उनसे क्रूअल नहीं होना चाहिए, टुवार्ड्स नेचर, नेचर के प्रति, और नेचुरल एनिमल्स के प्रति। यानी कि जो नेचुरल एनिमल्स हैं जैसे स्नेक हो गया, टाइगर हो गया, रैट हो गया, कुछ भी एनिमल्स हैं उनके प्रति क्रूअल नहीं होना चाहिए। लाइक अस, हमारी तरह ही अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो हैव अ लाइफ, हमारी तरह ही जो दूसरे जीव जंतु हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, उनका भी अपना जीवन है, लाइफ है। एंड अ राइट, और एक अधिकार भी है उनका, टू लिव ऑन अर्थ, इस धरती पे रहने का उनका अधिकार भी है। उनका जीवन तो है ही इम्पोर्टेंट, हमारी तरह उनका इस पे धरती पे रहने का अधिकार भी है। सो वी शुड नॉट किल दैम जस्ट बिकॉज ऑफ फियर और फॉर फन, इसलिए हमें केवल उन्हें इस वजह से नहीं मार देना चाहिए कि हमें उनसे डर लगता है, बिकॉज ऑफ फियर या फिर फॉर फन, या फिर हमें वह अच्छा लगता है उनको मारना अपने फ़न के लिए, अपने इंजॉयमेंट के लिए। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट ज़रूर लिखिएगा, जिससे मुझे इंस्पिरेशन मिले, मोटिवेशन मिले, और मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाकर लाता रहूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।